हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आज आपको मैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं। आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना। हर एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियोज़ में डाले हुए हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सभी पार्ट्स देखना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपको ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है। तो देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज ये जीता है किसने? सुचाता चोंगस्त्री ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें, सुजाता चोंगस्त्री जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड 2025 की मेज़बानी किसने करी, तो भारत के हैदराबाद शहर ने करी है। 72वां एडिशन था मिस वर्ल्ड 2025 का इस बार। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व किया नंदिनी गुप्ता ने। मिस वर्ल्ड 2025 की जो उपविजेता रही है वो रही है इथोपिया की हैसेट देरेस। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है इंदौर शहर, जो कि है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। तो ये जो शॉक सिरिंज विकसित की है ये करी है आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे की एक टीम ने शॉकवेव आधारित सिरिंज विकसित की है जो त्वचा को तेज सुई से छेदे बिना दवा वितरित करती है। आईआईटी बॉम्बे ने चूहों पर इसका परीक्षण किया और इसने कई मायनों में पारंपरिक सुइयों से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया के उलान बटार में। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि 2025 का जो एडिशन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मंगोलिया के उलान बटार शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इसरो। डिटेल में समझेंगे, इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। अगर हम बात करें उपग्रहों की, तो 2 उपग्रह SDX-01 जिसे कि चेज़र नाम दिया गया है और SDX-02 जिसे टारगेट नाम दिया गया है, जिनका उपयोग डॉकिंग के लिए किया गया, ठीक है। दोनों उपग्रहों का नाम ध्यान रखना है, SDX-01 यानी कि चेज़र, SDX-02 यानी कि टारगेट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब के फजिल्का शहर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना सहयोग निलंबित कर दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, IAEA की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 29 जुलाई 1957 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। सदस्य देश 180 हैं। महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। और आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए गए काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए, भारत के नए उपसेना प्रमुख बने हैं ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के 48वें उपसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय सेना की हम बात करेंगे, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 मई को। थीम की बात करेंगे, उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। इंग्लिश में ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशन, अनमास्किंग द अपील।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? तो देखिए भारत जो है ये 15वें स्थान पे है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को वर्ष 2024 में $27.6 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे रहा है, सिंगापुर नंबर 2 पे रहा है, चीन नंबर 3 पे और हमारा भारत 15वें स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत का सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दीव जिला भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए GI टैग मिला है राजस्थान को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा जो है आपको बताना चाहता हूँ पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है। गोवा ने भारत के दूसरे राज्य के रूप में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। यह उपलब्धि मिजोरम के बाद प्राप्त हुई है। पहला कौन सा है? मिजोरम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चीन। यह हाई स्पीड ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। CR450 एंड CR400 की जगह लेगा जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो देखिए राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। 5 देश चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम है। वित्त मंत्रालय ने 5 देशों से आने वाली डिजिटल प्लेटों पर 5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तिरुवल्लर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। डिटेल में समझते हैं, इस पुल की लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है जो समुद्र का एक अनूठा दृश्य प्रदान करता है। यह पुल 37 करोड़ की लागत से निर्मित है। आपको बताना चाहता हूँ तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या यूटी में काग्येद नृत्य महोत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? तो देखिए सैयद किरमानी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी है ये लॉन्च करी है स्टम्प्ड नाम से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण में किस टीम ने अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, विजेता रही है पश्चिम बंगाल की टीम, उपविजेता केरल रही है। संस्करण 78वां है। फाइनल मैच तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित GMC बालयोगी स्टेडियम में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए म्यांमार के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बने हैं यू न्यो सा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे कि आप IISS शांग्री ला वार्ता भी बोल सकते हो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में किया गया है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में मुख्य रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया। थीम की बात करेंगे भविष्य के युद्ध और युद्ध, इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि
आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को तैयार करने में, और लैंग्वेज मैं बिल्कुल सिंपल चूज़ करता हूं ताकि आप अगर बेसिक से भी कुछ पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज़ समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर, इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स। अमेरिकी टेनिस दिग्गज सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह स्पेन का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। एसोसिएटेड फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपये से अधिक है। ठीक है, और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पटना, बिहार में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में किस देश ने 127 वर्षों बाद भारत के पिपरहवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडला पोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का जो पहला ग्रीन डेटा सेंटर है इसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशेल डोहर्टी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे, टी20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑपरेशन चक्र वी, या बोल सकते हो ऑपरेशन साइकिल वी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसैट GW को H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। गोसैट GW का फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जॉर्बिंग सैटेलाइट, ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। गोसैट GW उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करना और जल चक्र से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना है। नेक्स्ट है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के आगरा में। अगला क्वेश्चन है, US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए गो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप जो है इसे लॉन्च किया है किसने? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक, कृष्ण स्वामीनाथन, ये आपने ध्यान रखना है। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 31 जुलाई 2025 को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संजय जे सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र AISEZ कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में पहली बार कितनी महिला कैडेटों का पहला बैच राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। नेक्स्ट, किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल। आखिरी क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 कब से कब तक मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 अगस्त से 7 अगस्त। और आपको बताना चाहता हूँ, हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं, इंग्लिश में प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। पार्ट 4 हमारा लास्ट 6 मंथ का जो टॉप 50 का सीरीज था कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दीजिए। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।